नमस्ते दोस्तों। मैंने पिछले ऑलमोस्ट 20-22 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और कहीं ना कहीं इस एक चीज़ ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और एक लड़का है जिससे मेरी बात हुई थी, वो ऑलमोस्ट 6-7 साल से इस वजह से परेशान था क्योंकि उसको अपनी लाइफ का पैशन पर्पस नहीं मिल रहा था। बेसिकली वो फाइंड कर रहा था कि मेरा पर पैशन क्या है, पैशन क्या है। वो उस चीज़ को ढूंढ रहा था और उसकी वजह से उसके 6-7 साल खराब हो गए थे। ठीक है, जब वो मेरे पास आया इस बारे में बात करने के लिए तो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं समझ पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को भी इस सवाल का जवाब ढंग से नहीं पता चल रहा था। बट फिर मेरे अंदर कोई चीज़ स्टक हो गई और मैं 22 दिन तक कंटिन्यूस चीज़ के बारे में सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता है, क्या है, क्या मुझे अपना पैशन पता है, नहीं पता। और मैंने देखा कि हमने हज़ारों वीडियो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखी हैं जो बहुत ज़्यादा फैंटेसी स्टोरी इस तरीके की बातें करती हैं एंड हमको उसमें आंसर नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कोई आंसर मिल गया होता तो आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री होते और उस चीज़ के बारे में उतना नहीं सोच रहे होते। बट कंटिन्यूसली हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो फिर एक चीज़ जो मैंने समझी और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताऊं कि मैंने इस चीज़ को ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक एज अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन की तरह एज अ साइकोलॉजिस्ट बन के मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा। और वो चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा और समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो और फाइनली ये बोर्ड वापस आ गया काफ़ी दिन बाद। तो हम बात करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि मुझे पैशन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में पैशन ढूंढना है। ठीक है, हमने ये बोला कि मुझे अपनी लाइफ में पैशन चाहिए। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मुझे अपनी लाइफ में पैशन, द पॉइंट इज व्हाट इज पैशन। ठीक है, पॉइंट आता है कि व्हाट इज पैशन, क्या हम पैशन से रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में पैशन नहीं मिल रहा तो वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा ये कह रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिससे मुझे, पहली चीज़ जब हम डीप में जाते हैं तो वो कह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले या जिससे मुझे जॉय मिले या जिससे मुझे फन मिले। मतलब कि वो पैशन नहीं ढूंढ रहा, वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है जिसमें उसे खुशी मिले, फन मिले, पैशन मिले और जॉय मिले, ये सब चीज़ें। अब ये फन, पैशन, जॉय क्या है? तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मेरे को डोपामीन हिट मिले। मतलब डोपामीन मतलब जैसे एक खुशी का हार्मोन है, मुझे वो मिले। और वो खुशी का हार्मोन डोपामीन ढूंढने की वजह से क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ में, उसको ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, 6 years, और उसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो इस चीज़ में रुका हुआ था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो मुझे खुशी दे, तब मैं उस काम को करूँगा। तो और वो क्या ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जो कि वो क्या चीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो। और इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था कि जो बहुत ज़्यादा इजी हो, उसे खुशी देती हो, उसे डोपामीन हिट मिलता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो डोपामीन, वो जो खुशी है, वो अनलिमिटेड हो। मतलब उसे अनलिमिटेड टाइम तक खुशी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें मिलती रहें। ये उसके दिमाग में चल रहा था। दिस इज कॉल्ड पैशन, जो वो अपने दिमाग में सोच रहा है। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उससे सेशन कंप्लीट किया तब मैंने उसको ये सारी बातें एक्सप्लेन करी, तब उसको समझ आएगा कि हाँ, मैं शायद गलत समझ रहा था, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो वो इस तरीके से देख रहा था। अब उसमें एक और चीज़ आती है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी बट मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। क्यों? अब मैं बताता हूँ, आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे। द रीज़न इज, वो कह रहा था कि मैं कोई ना कुछ इजी चीज़ ढूंढ रहा था, या मैं पैशन ढूंढ रहा था, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ढूंढ रहा था। तो हम क्या सोचते हैं कि जो पैशन है, हम सोचते हैं कि हम जब भी अपना पैशन फॉलो करेंगे वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। हम सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, फिर हम उसे करने लग जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि मेरे लिए ये सही है, वो सही है, कुछ भी सही है, तो वो सोचते हैं कि ये मेरा पैशन है, मैं इसे फॉलो करूंगा। जब वो अपना पैशन फॉलो करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो आसान होगा, बट जब वो कुछ दिन करते हैं उनको पता चलता है कि ये तो हार्ड है। क्योंकि जब उन्हें पता चलता है ये हार्ड है, तब ये बोल देते हैं ये तो मेरा पैशन ही नहीं है। फिर क्या होता है?
फिर वो दोबारा दुखी हो जाते हैं, फिर वो एम्प्टी स्पेस में आ जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, दोबारा से कहते हैं कि कोई इजी चीज़ ढूंढते हैं जिसमें उन्हें अट्रैक्शन आता है, हैप्पीनेस लगती है, एक्साइटमेंट लगती है, और उसके बाद क्या होता है, जैसी वो हार्ड होती है वो उसे छोड़ देते हैं। और ये होता है उनका जो पैशन, ध्यान दिख नहीं रहा, वो बेसिकली पैशन नहीं, पैशन तो उनको मिलता नहीं है, बट वो पैशन की जगह वो पैरालिसिस उनके साथ हो जाता है। मतलब ना तो उन्हें पैशन मिला, बट उसके चक्कर में जो वो बाकी काम कर सकते थे वो भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। और ये हम सबकी स्टोरी रही है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, कि हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे और हमें नहीं समझ आया कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और हम वेट करते रहे और वो चीज़ हमें मिली नहीं, और हम सिर्फ बहुत ज़्यादा दुखी होते रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमको प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो हम सोचते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए, पैशन वगैरह, उसकी जगह इसका जो आंसर है वो ये है कि हम एक दूसरा सवाल करें अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा जैसा हम सोचते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही आंसर हमें दे देता है। अगर हम सोचते हैं कि इस चीज़ में बुराई क्या है तो हमारा दिमाग बताएगा कि इस चीज़ में ये बुराई है, और हम कहते हैं कि इस चीज़ में अच्छाई क्या है तो हमारा दिमाग ऐसी चीज़ें बताने लग जाता है जो उस चीज़ में अच्छी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या करना चाहिए। आपको ये नहीं क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट इज माई पैशन, आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व। ये क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस 22 दिन के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखे और उनकी बहुत एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दी। उन सब लोगों ने ये नोटिस किया कि वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर सकते हैं, या जिसको वो सॉल्व, उनको लगता है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मैं इस चीज को ट्राई कर सकता हूँ। जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं अपनी लाइफ में हर तरीके से, उन लोगों ने इस चीज पे फोकस किया कि मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं। और वो सब, मजे की चीज क्या है, 100% लोग जिन्होंने भी ऐसा सोचा कि क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, वो 100% लोग आज के टाइम में सक्सेसफुल है। बट जो भी लोग हैं जो ये पैशन फाइंड करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो उसमें ये डाटा निकल के आता है कि अभी तक 86% ऐसे लोग हैं इस पूरी दुनिया में जिन्हें अपना पैशन मिला ही नहीं है। हर 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब में दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ का पैशन क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसे करके। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब भी हम कहते हैं कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जब भी हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होता है कि जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। तो हम इस माइंड में अपने लेके चलते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा और इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। बट जैसे ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हार्ड नहीं, ईजी थी। और जब वो ईजी बनती चली जाती है तब हम क्या करते हैं, तब हम उस प्रॉब्लम को और फास्ट और स्पीड और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने लग जाते हैं। और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली टैलेंटेड बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं, और लोग हमारे को पैसे भी देने लग जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और वो परेशान है कि हाउ आई कैन फाइंड माई पैशन, अगर आप इस क्वेश्चन को फाइंड करोगे तो साइकोलॉजिकली ये पैशन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत गलत है। बट आप फ्रेम करोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व, अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो 100% गारंटी है कि आप एक्शन लेने लग जाओगे, आप कंसिस्टेंट होने लग जाओगे, वैल्यूएबल बन जाओगे और अप टू डेट होने लग जाओगे चीज़ों के साथ, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत क्लियर आंसर है जो मैंने उस पर्सन को बताया। तो अब वो दुखी होने की जगह बस ये सोच रहा है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और जैसे ही उसको ये समझ आया तो वो सोचने लगा, हाँ यार मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो उस पर वो कंसिस्टेंटली एक्शन ले रहा है
और अब देखो क्या होता है। पहली चीज़ ये, ठीक है। अब जब मैंने वीडियो बनाई तब मेरे को भी ये चीज़ क्लियर हुई कि मैं YouTube पे जो माइंड से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ या फिर जो कंसल्टिंग करता हूँ, क्या ये मेरा पैशन है? असल बात है नहीं, ये मेरा पैशन नहीं है। ना मुझे पता मेरा पैशन क्या है, बट मेरे को ये पता था कि यार इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम खुद की सॉल्व करी और मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे मैंने इसको सॉल्व करने लगा, एक्चुअली ये आसान बनती चली गई। तब से मुझे समझ आया कि हाँ, अब जो मेरा खुद का भी पैशन फाइंड करने का जो स्ट्रेस था वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, कि समझ आ गया यार इसमें कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बट जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व, उसमें हमेशा 100% गारंटी कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। तो ये चीज़ मैंने भी खुद से पूछी, तब मेरे को समझ आया कि यार मुझे लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है और ये चीज़ सही भी है, ठीक है। अब मुझे पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैशन है। मुझे पसंद इसलिए क्योंकि मैं लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है इस तरीके से, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अब मैं एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में होगी। मैं इस YouTube चैनल पे सिखाने वाला हूँ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिस टेक्निक को मैं खुद यूज़ करता हुआ आया हूँ आज तक अपनी पर्सनल लाइफ में। अभी तक मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता था, बट आज के बाद मैं अपनी YouTube चैनल को एक प्रोफेशनल, एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया। कैसे यूज़ किया कि मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर होता है कि हम हर एक चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं, ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्यों सोचा किसी ने ऐसा, और इसके पीछे का हर चीज़ डीप में जाके हम सोचते हैं। तो आज के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, उसे हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो आपका एडिक्शन हो गया, OCD हो गया, या फिर किसी भी तरीके का और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रिग्रेट, उन सब चीज़ों को ओवरकम करने में मदद करता है। तो उसको मैं इस यूट्यूब चैनल पे अब कंसिस्टेंटली एक्सप्लेन करूँगा, शेयर करूँगा। और अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।